दोस्तों, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर केस दर्ज हो सकता है? और ये काम भी वो कर सकते हैं जो कि बीजेपी के एक वक्त में मेंबर रह चुके हैं, सुब्रमण्यम स्वामी। दोस्तों, ये उन पूर्व भाजपाइयों में से एक हैं जो इस सरकार के घोर आलोचक हैं। और दोस्तों, खास तौर पर विदेश नीति और जो अर्थव्यवस्था के मामले हैं, उस मामले में सुब्रमण्यम स्वामी इस सरकार की बहुत आलोचना करते हैं। अब हुआ ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो विश्वगुरु वाली छवि है, उस पर बहुत बड़ा धक्का लगा दिया है ट्रंप ने। हर दिन नई बयानबाजी कर रहे हैं, हर दिन कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। लेकिन इस बीच ट्रंप ने एक बात बोल दी कि भारत को अमेरिका ने $21 बिलियन दिए। इसको बीजेपी वालों ने हाथों हाथ ले लिया। एक दिन में कई धड़ाधड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि ये जो $21 बिलियन आए थे, जो बाइडेन प्रशासन द्वारा आए थे मोदी को हराने के लिए। और ट्रंप ने देखिए इसका खुलासा कर दिया। लेकिन बीजेपी को ये दाव उल्टा तब पड़ गया जब ट्रंप ने 2 दिन बाद ये कह दिया कि ये जो $21 बिलियन आए थे, ये माय डियर फ्रेंड मोदी को उन्होंने दिए थे। सुनिए ट्रंप ने क्या कहा। $21 million going to my friend Prime Minister Modi in India for voter turnout. We're giving $21 million for voter turnout in India. What about us? I want voter turnout too, Governor. तो जाहिर सी बात है, ट्रंप का यह बयान बहुत बड़ा था, बहुत महत्वपूर्ण था। और इस बयान को उसके बाद विपक्ष ने हाथों हाथ ले लिया। बीजेपी पर कांग्रेस हमलावर हो गई कि कल तक आप जिस यूएस एड के नाम पर राहुल गांधी को कोस रहे थे, राहुल गांधी पर बयानबाजी कर रहे थे, अब आप बताइए, आपके खास मित्र ट्रंप तो कह रहे हैं कि माय डियर फ्रेंड मोदी को दिए $21 मिलियन। तो ट्रंप के इस बयान के बाद न केवल कांग्रेस बल्कि सुब्रमण्यम स्वामी भी सामने आ गए। उन्होंने तो और गंभीर बात बोल दी है। उन्होंने ट्रंप के इस बयान को लेकर कहा, मोदी को संसद और चुनाव आयोग में यह बताना होगा कि उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप से $21 मिलियन क्यों लिए। अगर यह 2019 के चुनाव के लिए था तो क्या इसे और राशि का अनुकूलन करने के बाद सीईसी को घोषित किया गया था? मतलब सुब्रमण्यम स्वामी ये कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी से पूछ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी बताएं कि इस पूरे के पूरे मामले में संसद को मोदी सरकार ने क्या बताया, मोदी ने क्या बताया और चुनाव आयोग को क्या बताया। क्योंकि ट्रंप अब भारत को पैसा देने की बात नहीं कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा है कि माय डियर फ्रेंड मोदी को दिए $21 मिलियन। तो सुब्रमण्यम स्वामी ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को बताया आपने कि आपको अमेरिका से $21 मिलियन मिले हैं। इसके बाद तो सुब्रमण्यम स्वामी और अटैकिंग मोड में आ गए और उन्होंने कह दिया, अगर मोदी $21 मिलियन प्राप्ति करने से इनकार करते हुए बयान नहीं देते हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को मानहानि का नोटिस नहीं भेजते हैं तो मैं सार्वजनिक हित में मोदी को कारण बताओ नोटिस भेजूंगा और अदालत में आपराधिक मामला दर्ज करूंगा। मतलब सुब्रमण्यम स्वामी ये कह रहे हैं कि या तो मोदी सामने आए और ट्रंप को मानहानि का नोटिस भेजें, क्योंकि ट्रंप सीधे मोदी पर व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं ना। ट्रंप तो ये कह रहे हैं कि उन्होंने माय डियर फ्रेंड मोदी को $21 मिलियन दिए। तो ट्रंप ने अगर $21 मिलियन दिए मोदी को, तो मोदी सामने आए और वो इनकार करें कि उनको ये पैसा मिला है और ट्रंप को मानहानि का नोटिस भेजें। और अगर मोदी ऐसा नहीं करते तो सुब्रमण्यम स्वामी ये कह रहे हैं कि वो फिर सामने आएंगे और मोदी को नोटिस भेजेंगे, मोदी को कारण बताओ नोटिस भेजेंगे और अदालत में आपराधिक मामला दर्ज कराएंगे। देखिए लिखा है उन्होंने, क्रिमिनल केस इन कोर्ट। तो बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी पर व्यक्तिगत आरोप लगा दिए। और एक बात मैं आपको यहां पर गंभीरता से बताना चाहती हूं कि मोदी पर कई तरह के आरोप हैं, लेकिन व्यक्तिगत भ्रष्टाचार के कभी आरोप नहीं लगे। एक राफेल के मामले में चौकीदार चोर है वाला नारा दिया था राहुल गांधी ने, लेकिन वो नारा भी नहीं चला था। 2019 में वो नारा भी लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो व्यक्तिगत तौर पर मोदी पर भ्रष्टाचार के आरोप अब तक इस तरह से नहीं लगे हैं। अडानी के मुद्दे पर लगे हैं, लेकिन ये लगे हैं कि अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए उनको अलग तरह के टेंडर्स दिए गए, अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए एक उद्योगपति के साथ ये सरकार खड़ी है। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मोदी को कुछ मिला हो, ऐसे किसी ने आरोप नहीं लगाए। ट्रंप ने सीधे मोदी का नाम ले दिया कि $21 मिलियन माय डियर फ्रेंड मोदी को हमने दिए। ये आज से पहले कभी नहीं हुआ था और भारत में नहीं हुआ है, विदेश में हुआ है। कौन कर रहा है? अमेरिका का राष्ट्रपति। वो अमेरिका का राष्ट्रपति जिनसे अभी मोदी जी मिलके आए हैं कुछ दिन पहले। और अब सबसे बड़ी चिंता की बात है कि इस पूरे के पूरे मसले पर भारत सरकार कुछ बोल नहीं रही है। दोस्तों, भारत सरकार का कोई बयान नहीं आया है। हालांकि दोस्तों, यूएस एड को लेकर जब लगातार ताबड़तोड़ बयान पर बयान आए अमेरिका के, तब एस जयशंकर सामने आए। दोस्तों, एस जयशंकर ने अपने इस बयान में कहा है कि ट्रंप प्रशासन के बयान चिंताजनक हैं। यूएस एड को सद्भावना के साथ यहां आने की अनुमति दी गई थी ताकि वो सद्भावनापूर्वक गतिविधियां कर सके। अब विदेश मंत्री ये कह रहे हैं कि ट्रंप प्रशासन के बयान चिंताजनक है। पर दोस्तों, ये बात चिंताजनक से कहीं ज्यादा आगे निकल गई है। ट्रंप लगातार भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं,
लगातार भारत को धमका रहे हैं, मोदी को बगल में खड़ा करके धमका रहे हैं। और अब ट्रंप ने बोला है कि उन्होंने माय डियर फ्रेंड मोदी को 21 मिलियन डॉलर दिए। तो सबसे पहले तो इस सरकार को सामने आना चाहिए और ये बताना चाहिए कि ऐसा कोई पैसा भारत सरकार के मुखिया मोदी को नहीं मिला है। और सुब्रमण्यम स्वामी यही कह रहे हैं कि आप मानहानि का केस कीजिए, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप तो लगातार बोल रहे हैं। आज मैंने आपको ये खबर दिखाई जिसमें मैंने आपको विस्तार से बताया कि वो राष्ट्रपति ट्रंप जो एक हफ्ते से बोल रहे थे कि भारत को 21 मिलियन डॉलर दिए, अब कल जाकर उन्होंने अमेरिका में क्या बोल दिया, 18 मिलियन डॉलर दिए। पहले तो ट्रंप डिसाइड कर लें कि उन्होंने कितना दिया है। पहले बोलते हैं 21 मिलियन डॉलर दिए, अब बोल रहे हैं 18 मिलियन डॉलर दिए। पहले बोलते हैं भारत को दिए, फिर बोलते हैं माय डियर फ्रेंड मोदी को दिए। तो ये क्या कर रहे हैं ट्रंप? अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए, अपने देश में अपनी वाहवाही करवाने के लिए, अपने नारे लगवाने के लिए ऊल जलूल बयानबाजी कर रहे हैं। और किस किस का इस्तेमाल कर रहे हैं? भारत का इस्तेमाल कर रहे हैं, भारत को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। और हमारी सरकार चुपचाप तमाशा देख रही है, कोई बयान नहीं आया है। ट्रंप ने भारत के लोकतंत्र पर, चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। अगर कोई राष्ट्रपति अमेरिका का यह कह रहा है कि उसने 21 मिलियन डॉलर भेजे हैं, तो एक्चुअली में तरीका यह होना चाहिए था कि इस सरकार को इसकी कड़ी निंदा करनी चाहिए थी। लेकिन हुआ क्या, बीजेपी वालों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी शुरू कर दी कि कांग्रेस पार्टी को यह मिला, राहुल गांधी ने यह किया, जॉर्ज सोरोस और डीप स्टेट और पता नहीं क्या। जबकि इसका तरीका यह बनता था कि भारत सरकार को एक्शन लेना चाहिए था। भाई आप अंदर कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे से लड़ाई करिए ना, आप अंदर आपकी वैचारिक लड़ाई है, आपकी चुनावी लड़ाइयां हैं, लेकिन देश की जब बात आती है तो आप एक हो जाइए ना। बीजेपी को, सत्ताधारी दल बीजेपी को ये सामने आना चाहिए, भारत सरकार को ये बोलना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप को कि आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप भारत की चुनावी प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अमेरिका कैसे भेज सकता है भारत में 21 मिलियन डॉलर? दोस्तों, मोदी विदेश में जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं तो बताते हैं कि अमेरिका दुनिया की सबसे पुरानी लोकतंत्र है, पुरानी डेमोक्रेसी है, और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी। तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी में अमेरिका की इतनी हिम्मत हो गई, इतनी हैसियत हो गई अमेरिका की कि वो भारत में 21 मिलियन डॉलर भेजेगा और भारत के चुनाव को प्रभावित कर देगा। ये तरीका है कि भारत सरकार को इसकी निंदा करनी चाहिए थी। ये तरीका है कि भारत सरकार को इस मामले में अपना विरोध प्रकट करना चाहिए था कि आप इस तरह से बयानबाजी भारत की चुनावी प्रक्रिया पर नहीं कर सकते हैं। भाई अमेरिका का हमारे चुनाव में कोई हस्तक्षेप नहीं है, इस सरकार ने बोलना चाहिए था, लेकिन ये सरकार नहीं बोल रही है। उल्टा इस सरकार ने उस बयान को हाथों हाथ ले लिया बीजेपी और कांग्रेस करने के लिए। लेकिन अब क्या हुआ? अब ट्रंप फिर पलट गए। अब ट्रंप कह रहे हैं कि मोदी को दिए 21 मिलियन डॉलर, अब कह रहे हैं 21 मिलियन डॉलर नहीं दिए, अब 18 मिलियन डॉलर दिए हैं। इसीलिए ट्रंप की ये जो हर दिन की बयानबाजी है, इस सरकार को हर दिन भारी पड़ेगी। और अब तो सुब्रमण्यम स्वामी ये कह रहे हैं कि या तो मोदी मानहानि का केस ठोके राष्ट्रपति ट्रंप पर और उनको जवाब दें, या फिर चुनाव आयोग को बताएं कि उनको पैसा मिला है कि नहीं मिला है, या फिर वो मोदी पर केस दर्ज करवाएंगे। और केस दर्ज करवाने की जहां तक बात है दोस्तों, सुब्रमण्यम स्वामी इस मामले में बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं, बड़े बड़े लोगों पर केस दर्ज करवा चुके हैं, राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो। सुब्रमण्यम स्वामी जाने इसलिए जाते हैं कि वो किसी पर भी केस दर्ज करवा सकते हैं, किसी भी मामले पर। तो सुब्रमण्यम स्वामी अगर ये कह रहे हैं कि वो मोदी पर आपराधिक केस दर्ज करवाएंगे तो वो करवा सकते हैं, ही कैन डू दैट, क्योंकि ही हैज डन दैट, वो कर चुके हैं और इसको वो खुलेआम बोलते हैं। तो बड़ा सवाल ये है कि मोदी के पद में रहते हुए अगर उन पर इतने गंभीर मामले में सुब्रमण्यम स्वामी ने केस दर्ज करवा दिया तो ये तो मोदी के लिए बड़ी किरकिरी हो जाएगी। क्योंकि केस भी किस मामले में, अमेरिका से आपको पैसा मिला कि नहीं इस मामले में, और वो खुद कह रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी कि मैं आपराधिक केस दर्ज करवाऊंगा। तो बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि सबसे पहले इस सरकार को भारत की साख बचाने के लिए सामने आना चाहिए और ट्रंप प्रशासन को बताना चाहिए, चाहे आप फोन करके बताएं, जैसे जिस फोन से मोदी जी फोन करके वॉर रुकवाते हैं ना, वही वाला फोन कर लें ट्रंप को कि भाई ये इस तरह की बयानबाजी आप भारत के लिए नहीं कर सकते, चीन के लिए तो नहीं कर रहे हैं आप, रूस के लिए तो नहीं कर रहे हैं आप, भारत के लिए कर रहे हैं, इस तरह की बयानबाजी बंद कीजिए। हर दिन हमारे देश में पॉलिटिक्स गरमा रही है, आप मेरे ऊपर किस तरह के आरोप लगा रहे हैं। भाई एक्चुअली में जब ट्रंप ने ये बोला कि मोदी को मैंने 21 मिलियन डॉलर दिए, माय डियर फ्रेंड मोदी, तो मोदी जी को तुरंत फोन मिलना चाहिए था ट्रंप को कि आप किस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, मुझे आपने कब पैसा दिया, तो गलत बात है। और अगर ये नहीं कर पाए हैं मोदी, तो भारत सरकार को सामने आना चाहिए कि ये ट्रंप की जो बयानबाजी है हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं, ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, ये बात बोलनी चाहिए भारत सरकार को। लेकिन पता नहीं भारत सरकार ट्रंप के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल रही है, जबकि वो एक दिन नहीं चूक रहे हैं, हर दिन भारत के खिलाफ कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, ऐसी बात कर रहे हैं भारत को लेकर जैसे पता नहीं भारत कोई ऐसा छोटा मोटा देश हो जिसके बारे में दुनिया जानती ना। भाई विश्वगुरु लेवल का देश है और विश्वगुरु लेवल के हमारे नेता हैं, और बताइए हमारे नेता के बारे में ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। और अब तो हमारे नेता को डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में नुकसान हो रहा है, विश्वगुरु की छवि धूमिल हुई अलग, केस दर्ज होने का खतरा पैदा हो गया अलग। आपको क्या लगता है दोस्तों, अगर ऐसा हुआ, सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी पर केस दर्ज करवा दिया इस मामले को लेकर,
तो कितनी बड़ी किरकिरी होगी, क्योंकि ये व्यक्तिगत तौर पर सुब्रमण्यम स्वामी आरोप लगा रहे हैं फिर मोदी पर कि भाई आप बताइए आपको कितना पैसा मिला। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।